So yes, a very good evening to everyone. Uh, those who did not join yesterday's lecture, I hope तुम recordings देख के updated हो. And today we will try to cover it in the short while. Like आज सिर्फ दो तीन चीजों को हम specifically देखेंगे and just a reminder that the assignment of day 3 is to be submitted by Monday. उस दिन शाम को जो मैडम की मीट होगी उसमें इस चीज का डिस्कशन होगा. If you could not make it up till that time, then just let me know. And the assignment is basically a small truth and dare game का UI sort of, जो कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे. So there won't be any issue. तुम्हें सारा स्क्रैच से बनाना पड़ेगा. The code would be available on my GitHub. You could check it out there. So now talking about today's session, I'll just share my screen and then we'll begin. So अभी तक हम 4 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं. इन द प्रीवियस लेक्चर वी बिल्ड दिस टू डू लिस्ट एंड आज हम ये ट्रूथ एंड डेयर गेम का सॉर्ट ऑफ यूआई डेवलप कर लेंगे एंड देन वी विल लुक एट दिस लॉगिन पेज और फायरबेस का ऑथेंटिकेशन कैसे वर्क करती है. जस्ट अ ब्रीफ अबाउट इट एंड आई विल ट्राई रैपिंग दिस सेशन एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज कंसेक्यूटिव डेज में द पीपल आर रिड्यूस्ड इन नंबर्स, राइट. सो आज हम बात करेंगे अबाउट द कार्ड्स, इंडेक्स टैग, नेविगेशन रेल, truth and dare game, and these three components 5 6 and 7 are related to this login UI using Firebase. तो उसको थोड़ी देर बाद में देखते हैं. जस्ट स्टार्टिंग अबाउट द कार्ड्स. तो बताओ मुझे, मैंने कहा था कार्ड स्टडी करने के लिए, तो कितने लोगों ने यहाँ पे कार्ड्स को स्टडी किया? ड्रॉप अ मैसेज. अगर नहीं किया फिर भी जस्ट लेट मी नो. हम उस स्पेस के अकॉर्डिंग करेंगे. भाई अब गेट एक्टिव एवरीवन, जितने 4-5 लोग हैं, जस्ट मेंटेन दिस कन्वर्सेशन जोन rather than just watching a YouTube video or something. Okay. बाकी तो डे 4 फ्लटर एंड आयुष शर्मन नाम से मेरा यूजर नेम है, जिसका लिंक तुम्हें जो वीडियोस है उनमें मिल जाएगा मेरे गिटहब का. अगर वहाँ पे कोड वगैरह देख सकते हो तो देख सकते हो. नॉट एन इशू, नो वरीज. आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे. लाइक कार्ड्स इज द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक टू बी कवर्ड इन केस आप सब कंटेनर के साथ फैमिलियर हैं एंड आई होप कि हम कंटेनर को इनफ कवर कर चुके हैं अभी तक जितने लेक्चर्स हैं उसमें. सो आई जस्ट वेट, ये फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एंड देन विल जस्ट स्टार्ट विद द कार्ड्स. एंड उसी कार्ड्स के अंदर मैं एक लिस्ट स्टाइल नाम की फंक्शनैलिटी के साथ तुम्हें रूबरू करवाऊंगा, विच आई टू गॉट टू नो जस्ट इन अ शॉर्ट while ago only. And in fact it both the cards and the list style can help your code to get work at a faster race as compared to others. So yeah, basically जैसे हम रोज को क्रिएट करते हैं और वी क्रिएट द कंटेनर्स, तो अगर उनके अंदर हमें डेकोरेशन डालनी होती है, वो सारा काम एक डिफॉल्ट टेम्पलेट में एक कार्ड में आ जाता है कंटेनर का. एंड इन केस ऑफ अ रो जिसमें हम 3-4 एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं, दैट इज फुलफिल्ड बाय द लिस्ट टाइप. एंड वी विल लुक एट इट हाउ दैट वर्क्स. आई जस्ट सिलेक्ट द क्रोम एंड रन इन द डिबग मोड. बट बाय द टाइम जस्ट टेल मी, सब लोग फेमिलियर हैं कंटेनर और रोज के साथ? अब ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. So I will do what we always do, remove this chunk of code, create a stateless widget, and hope our system responds faster. So the only difference between a container and a card specifically is कि जब आप कंटेनर के ऊपर एक एलिवेशन लगा देते हो, जैसे ऐप बार में हमने स्टडी किया था ना कि ऐप बार इज अ विजेट जो बिल्कुल टॉप प्लेस होता है स्कैफोल्ड के, और अगर उसके ऊपर हम एलिवेशन लगा देते हैं शेडो की, दैट बिकम्स एन ऐप बार. एंड सिमिलरली अगर कंटेनर के केस में एक डिफॉल्ट शेडो उसके साथ प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड अ कार्ड. एंड इट इज एज सिंपल एज दैट. इसमें और जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर शेप एंड रिलेटेड टू दैट, बट ऑफ कोर्स दैट इज समथिंग यू कुड एक्सपेरिमेंट ऑन योर पार्ट बिकॉज शेप्स वगैरह हर प्रकार की यूज हो जाती है इसमें. बट द बेसिक आइडिया इज कि जब भी कंटेनर के ऊपर आपने एक शेडो का एलिमेंट डाल दिया और उसको आपने यूज किया, दैट बिकम्स अ कार्ड. एंड कार्ड्स इसलिए यूजफुल होते हैं बिकॉज फॉर क्रिएटिंग अ कंटेनर तुम्हें उसकी हर चीज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कंटेंट प्रेजेंट इन इट. बट इन द केस ऑफ कार्ड्स इट ऑलरेडी एडजस्ट्स इट्स साइज अकॉर्डिंग टू द कंटेंट प्रेजेंट इन इट. और अगर तुम इसको कस्टम साइज देना चाहते हो, देन रैप इट विद साइज बॉक्स और कंटेनर. तो मैं यहाँ पे अपना स्टेटलेस विजेट बना देता हूँ. माई ऐप, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, मटीरियल ऐप से रैप कर दिया इसे. इसके अंदर अपना हम देखिए होम पेज. और दूसरी चीज डीबग, माय मोस्ट फेवरेट फीचर, ये करेंगे एंड देन वी विल जस्ट गो हियर एंड क्रिएट अ फोल्डर ऑन डॉट डॉट. मटेरियल को इंपोर्ट करवाओ, क्रिएट अ स्टेट लेस विजेट. एंड इसमें ना मैं तुम्हें बताऊं, वी विल बी यूजिंग द स्टेटफुल विजेट अ लॉट.
इसलिए आई गेस आई होप कि तुम सबके पास सॉर्ट ऑफ रिफ्रेशर है स्टेटलेस विजेट और स्टेटफुल विजेट काम कैसे करता है। तो आई जस्ट गो हियर एंड इंपोर्ट दिस पैकेज। यहाँ पे स्कैफोल्ड रिटर्न करवा देते हैं। स्कैफोल्ड के अंदर एक ऐप बार बना लेते हैं जिसका टाइटल होगा so हमारा बेसिक सेटअप हो गया एंड वी विल जस्ट होप द एप्लीकेशन टू गेट अ हॉट रीलोड एंड स्टार्ट वर्किंग अगेन। सो अब हम आते हैं बॉडी के अंदर। सो द बेसिक सिंटैक्स टू इंपोर्ट अ कार्ड इज जस्ट टाइप योर कार्ड और ये क्रिएट हो गया। अब कार्ड के अंदर तुम यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज देख सकते हो, चाइल्ड, क्लिक बिहेवियर, कलर, एलिवेशन की, मार्जिन, शैडो कलर एक्सेट्रा। ऐसे सेट कि कार्ड वो है एक कंटेनर जिसके ऊपर तुमने एलिवेशन लगा दी। सो इफ आई जस्ट गो हियर एंड गिव दिस कार्ड अ कलर, कलर्स डॉट रेड, we won't see anything, I hope so, because इसके अंदर कोई भी कंटेंट प्लेस नहीं है। बट इन केस ऑफ कंटेनर क्या होता था, अगर हम कंटेनर बनाते थे तो वो ऑटोमेटिकली हमें उसका डिफाइन करना पड़ता था कितने साइज का। तो अगर मैं इसके अंदर एलिमेंट डालना चाहता हूँ, आई विल यूज दिस चाइल्ड प्रॉपर्टी, टेक्स्ट डालता हूँ हाय दिस इज कार्ड, ये किया और देखो एक कार्ड क्रिएट हो गया। और इसका तुम देख सकते हो देयर इज स्मॉल शैडो अराउंड इट। और अगर मैं किसी तुम्हें और एम्प्लीफाई करके दिखाऊं, मैं इसको शैडो को 10 कर देता हूं, तो यू कुड सी कि ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट दे रहा है एज एलिवेटेड बटन वर्क्स। इन द सेम मैनर द कार्ड वर्क्स। और अगर तुम चाहते हो कार्ड को कोई डायमेंशन दो, जस्ट रैप इट with a container and give the dimensions width 100 and a height of 100. This is the very basic syntax of a card. अब कार्ड के अंदर अगर तुम चाहते हो कि और ऑप्शंस के साथ प्ले करना, जैसे कि तुम इसकी शेप को चेंज करना सकते हो, देन यू आर ओपन टू डू। बट आई विल टेल यू राइट नाउ कि यहाँ पे इसके अंदर तुम कार्ड के अंदर सिंटैक्स कैसे प्लेस कर सकते हो ऑफ अ लिस्ट टाइप। सो ऑल यू नीड टू डू इज क्रिएट दिस प्रॉपर्टी चाइल्ड एंड लिस्ट स्टाइल में जाओगे तुम and you will see a multiple components of the list style. तो लिस्ट स्टाइल के अंदर हमें पास कुछ नहीं करना होता। जैसे मैंने कहा कि इफ आई हैव टू लेबल लिस्ट स्टाइल, क्या है लिस्ट स्टाइल इज अ कंपोजिशन ऑफ रोज जिसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं और इसके बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं दैट इंक्रीजेस द फंक्शनैलिटी ऑफ अ रो। द फर्स्ट पार्ट इज द लीडिंग। जैसे तुम लीडिंग डालोगे यू कुड ऐड एन आइकन एंड ऑफ कोर्स दिस वुड बी रैप्ड इन द आइकन विजेट। उसके बाद द सेकंड कंपोनेंट इट हैज इज द टाइटल। Title contains the text. This is a list type. और जो तीसरा कंपोनेंट है इसका है द ट्रेलिंग। ट्रेलिंग के अंदर तुम एक और आइकन डाल सकते हो। Let's just give this default icon and see. Expected to find a bracket here. Just add a bracket. Yeah. तो अब तुम यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखोगे। तो मैं कैसे बता रहा हूँ कि मेरे लिए काफी हेल्पफुल था बिकॉज आई क्रिएटेड दिस सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट जिसमें मुझे रिक्वायरमेंट थी कंटेंट की। और मैंने क्या किया, हर जगह रो को क्रिएट कर दिया। आई फील यहाँ पे सीधा ही आ सकता है। अब अगर तुम यहाँ पे विड्थ को यहाँ पे कमेंट डाउन कर दो एंड यू विल सी दिस इट हैज क्रिएटेड अ लिस्ट टाइप। और ऐसे टाइप के नीचे तुम देख सकते हो देयर इज दिस शैडो ऑफ इट एंड इट हैज सम कंटेंट। इट ऑलरेडी हैज दिस स्टेबलाइजेशन की सबसे पहले ट्रेनिंग आएगी, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। इफ यू हैव टू डू दिस सेम टास्क विद अ रो, तो तुम्हें मल्टीपल कंपोनेंट्स लगेंगे। तुम्हें एक रो का एलिमेंट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर तुम्हें आइकन्स क्रिएट करने पड़ेंगे, देन यू नीड टू क्रिएट दिस टेक्स्ट एलिमेंट एंड फिर ये उसके बाद तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये कैसे बैलेंस आउट होते हैं। बट विद दिस लिस्ट स्टाइल यू कुड इंप्लीमेंट इट इन जस्ट 3 स्टेप्स। एंड मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में भी ये बात बताई थी। यू सी दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड आई होप कि तुम्हें भी ये आ रहे होंगे दिस ब्लू लाइंस। जस्ट क्लिक हियर एंड गो टू दिस इग्नोर फॉर दिस। ये होता कुछ नहीं है, दिस इज लाइक डार्ट सजेस्टिंग कि तुम ऐसे प्रोग्रामिंग कर सकते हो बट यू कुड डू इट इन योर वेरी मच पर्सनल वे, इसलिए तुम इग्नोर कर सकते हो इस फाइल के लिए टू प्रेफर द कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर्स। सो दिस इज द वे वी सॉ हाउ कार्ड्स आर क्रिएटेड, कार्ड्स के अंदर कैसे शैडो होती है। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट द शैडो ऑफ दिस जस्ट टाइप दिस एलिवेशन 10 और व्हाटएवर यू वांट। तो देखो यहाँ पे शैडो इंक्रीज होगी एंड इस तरह तुम मल्टीपल लिस्ट बना सकते हो कार्ड के अंदर दैट वुड बी प्लेस्ड इन द कार्ड। एंड इसी कार्ड्स को यूज करके हम अपने ट्रूथ एंड डेयर एप्लीकेशन का सॉर्ट ऑफ सिंटैक्स देखेंगे। आई होप हाउ टू सेंटर अ कार्ड, जस्ट रैप इट विद द सेंटर विजेट, क्लिक हियर, रैप विद सेंटर। सी ये सेंटर में रैप हो गया, राइट। कार्ड्स और लिस्ट स्टाइल के बारे में समझ आ गया।
दिस वाज जस्ट ऑल अबाउट द कार्ड एंड स्टाइल। इसलिए मैंने कहा कि बहुत इजी कंसेप्ट है, इसलिए मैंने कहा था तुम अपने खुद के एंड पर भी अगर पढ़ते देन तुम भी इन्हीं सब चीजों के साथ आते। इफ यू वांट टू मोर प्ले विद द ऑप्शंस ऑफ द कार्ड देन यू आर ओपन टू डू, एंड आई वुड सजेस्ट यू टू स्टडी की अगर तुम कार्ड के अंदर कुछ पर्टिकुलर ऑप्शन जिसको स्टडी करना चाहते हो, तो यू कुड गो हियर एंड सी दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड शेप। तो इसमें शेप का बॉर्डर चेंज हो सकता है, तुम उसको रोम्बस बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो, दैट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू इम्प्लीमेंट। दिस वाज द बेसिक आइडिया हाउ द कार्ड्स एंड द लिस्ट स्टाइल वर्क्स। और ये जो तुम इतना सब देख रहे हो, दिस कुड बी क्रिएटेड विद जस्ट दिस बेसिक। एंड अगर अब तुम अब चाहते हो कि अच्छा इसमें मैं एक और टाइटल के नीचे कुछ डालना चाहते हो, यू कुड ऐड दिस सब टाइटल फाइल, अब ऑटोमेटिकली कलर टेक्सचर वगैरह सब हैंडल कर लेगी। दिस इज अ सब टाइटल। तो तुम देख सकते हो जनरली ये रूल होता है कि जो हेडिंग होती है वो डार्कर कलर में होती है एंड नीचे वाला लाइटर कलर, तो ये ऑटोमेटिकली लिस्ट व्यू ने हैंडल कर लिया, व्हिच मेक्स योर टास्क मच इजियर। इफ वी वांट टू रैप इट एट अ स्पेसिफिक प्लेस देन वी कैन यूज द पैडिंग। अगर जैसे मैं इसको सेंटर से हटा के मैं चाहता हूँ कि मेरा कार्ड थोड़ा बीच में प्लेस हो जाए, तो मैं पहले पैडिंग दूंगा और मैं ये वाली ऑप्शन को चेंज करूंगा। और इसके अंदर जैसे मैं चाहता हूँ लेफ्ट साइड से 8 की हो जाए पैडिंग, राइट साइड से 20 की हो जाए, एंड देन 10 एंड देन 3। अब तुम देखना, सी योर कार्ड इज प्लेस्ड अकॉर्डिंगली। अब तुम जितना ज्यादा पैडिंग के साथ खेल सकते हो उतना तुम इसकी पोजीशन को यहाँ तक लेके आ सकते हो। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू वांट टू चेंज द पोजीशन। अगर मैं यहाँ पे इसको 80 कर दूं तो लेफ्ट साइड से पैडिंग देखना 80 हो जाएगी, ठीक। तो ये यहाँ आ गया। सो इन दिस वे यू कुड प्ले विद द पैडिंग एंड मार्जिन्स टू गिव अ स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे तुम्हारा कार्ड प्लेस्ड हो। मेक सेंस राइट? बाकी भी बताओ, आर द थिंग्स क्लियर सो फार? ओके, ग्रेट ग्रेट। So this was just a basic view की मतलब बताया, and now this is something very important, the navigation rail। तो सबको याद है नेविगेशन बार हमने चेक किया था गूगल का, द बॉटम नेविगेशन बार, राइट? सो या हमने स्टडी किया था द बॉटम नेविगेशन बार को पिछले लेक्चर्स में। सो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था दैट टू क्रिएट अ यूआई रिस्पॉन्सिव वी नीड टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ मीडिया क्यूरीज जिससे हम डिटेल्स डिफाइन कर सकें, एंड उसी के लिए नेविगेशन रेल यूज होता है, द हैमबर्गर ऑन द लेफ्ट साइड। तो जनरली वेबसाइट्स के केस में हम कभी भी बॉटम नेविगेशन बार नहीं बनाते, उसके लिए हम बना सकते हैं दिस नेविगेशन रेल। एंड इसकी मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, जिसके बिना ये नहीं चलेगा। सिलेक्टेड इंडेक्स विच टेल्स की कौन सा एलिमेंट सिलेक्टेड है, ऑन चेंज टेल्स की जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, एंड डेस्टिनेशन ऑफ कोर्स टेल्स द कंटेंट कि इसके अंदर कौन कौन से आइकन्स प्लेस होंगे। सो लेट्स जस्ट गो इनटू आवर VS कोड एंड सी दिस टू। तो मैं यहाँ पे बॉडी में आऊंगा, यहाँ कंटेनर तक सारा हटा दूंगा, एंड ऑल आई नीड टू डू इज डू दिस नेविगेशन रेल बार ऑप्शन, एंड ये मुझे खुद ऑटो सजेस्ट करता जाएगा। देखो इसने मुझे खुद बोल दिया डेस्टिनेशन का फोल्डर क्रिएट करो, बट वी विल कम दिस टू लेटर। और इससे पहले मैं इसको दे देता हूँ सिलेक्टेड इंडेक्स। तो देख सकते हो तुम अभी रेड लाइन है, इसका रीजन सिंपल है, बिकॉज हमने अभी इसको सारे कंपोनेंट्स नहीं दिए। तो जैसे ही हमने इसमें डेस्टिनेशन दे दी, अब ये हट गया। अब डेस्टिनेशन के अंदर हम क्या देख सकते हैं, ये एक लिस्ट है, तो एक लिस्ट के अंदर रिटर्न होंगे कंपोनेंट्स जो जो हम प्लेस करना चाहते हैं, आइकन्स डॉट ऐड। या दिस वे हम डेस्टिनेशन के अंदर जाएंगे, और डेस्टिनेशन के अंदर ये जैसे हमने नेविगेशन बार के केस में वो बनाया था ना छोटे छोटे बार्स, इसके केस के लिए हम डेस्टिनेशंस बनाएंगे। और डेस्टिनेशंस में क्या होगा, आइकन प्लेस होगा। और अगर अगर तुम आइकन की जगह कुछ और प्लेस करना चाहते हो तो तुम इसकी और प्रॉपर्टीज के अंदर चाइल्ड एलिमेंट डाल के वो बना सकते हो। बट बेसिकली एज वी नो जनरली जो बॉटम नेविगेशन बार होता है या फिर कोई भी होता है, तो इसके केस में दिस इंडिकेशंस आर यूज्ड एज आइकन्स ओनली। तो हम यहाँ पे आइकन क्रिएट करेंगे एंड लेबल कुछ नहीं है, ये बस बता रहा है कि इसका क्या नाम होगा। अगर हम इसकी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तो द लेबल टेक्स वैल्यू एज विजेट, तो इसके अंदर हम कुछ भी पास करवा देंगे, एक टेक्स्ट विजेट दे दिया एंड ऐड आइकन मैंने दे दिया इसको। अब यहाँ पे एक एरर आना चाहिए, एंड द एरर वुड से समथिंग लाइक कि नॉट इनफ एलिमेंट्स। एंड उसका सिंपल रीजन ये होता है कि जब हम यूज करते हैं नेविगेशन के लिए तो उसके लिए मिनिमम 2 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एरर आ गया, see the destination dot length should be greater than 2 or and should not be 9। बेसिकली ये कह रहा है कि एक से क्या बात बनेगी, इफ यू आर इंप्लीमेंटिंग दिस डू द मल्टीपल नेविगेशन रेल। और इसको ऑफ कोर्स क्योंकि ये लिस्ट है तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगी, तो जैसे हम कॉमा से सेपरेट करेंगे इट इज क्रिएटेड। मैं इसको जरा अमेंड कर दूंगा, ऐड की यहाँ यहाँ चेंज करके ऑप्शन डाल देते हैं, प्रोफाइल पावर ऑफ। आई एम जस्ट इंप्लीमेंटिंग द फर्स्ट ऑप्शन दैट आई सी। सो जैसे तुम ये करोगे you will see this sort of bar built here, but now the problem here is
क्योंकि हमने इसको डिफाइन नहीं किया कि तुम कहाँ तक ले सकते हो जगह, तो इसने जितनी जगह मिली पूरे स्कैफोल्ड की ऑक्यूपाई कर ली। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, min width नाम का एक फंक्शन है, उसमें बस हम वैल्यू डाल देंगे 100। जनरली दिस इज क्या, उससे होगा क्या, दिस विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली, एंड इसको हमें रैप करना पड़ेगा किसके साथ, एक रो के साथ, ताकि ये रो के स्टार्टिंग पॉइंट में रहे और सारे पेज की जगह ऑक्यूपाई ना करे। तो जैसे हमने ये किया, तुम देख सकते हो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ नेविगेशन बार बन गया, बट अब ये क्लिकेबल नहीं है बिकॉज हमने इसको फंक्शनैलिटी नहीं दी। फंक्शनैलिटी देने के लिए कौन सा फंक्शन हमने यूज करना है, ऑन चेंज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे ऑन चेंज, ऑन चेंज इज बेसिकली ऑन डेस्टिनेशन सिलेक्टेड। तो इसके अंदर हमें एक फंक्शन पास करना पड़ेगा जो इसकी वैल्यू को चेंज करेगा, और यहाँ पे ये ऑटो सजेस्ट कर रहा है। एंड नाउ जैसे कि मैंने बात कही थी कि हम इसमें स्टेटफुल विजिट का खेल देखेंगे, तो ये बात समझ लो कि जब कहीं पे भी ऑन डेस्टिनेशन सिलेक्टेड में या फिर कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट हो रहा है, तो वो कभी भी स्टेटलेस विजिट में हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसके लिए स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको स्टेटफुल विजिट में कन्वर्ट किया और एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं इंट सिलेक्टेड इंडेक्स, और इसकी वैल्यू को हम बार बार अपडेट करते रहेंगे। और जैसे तुम ये बताओगे ना, तो ये यहाँ पे एक एरर आएगा, नॉन नलेबल इंस्टेंस फील्ड सिलेक्टेड मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। तो अगर किसी को याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डार्ट में कभी भी जीरो वैल्यूज नहीं ली जा सकती, याद है सबको? जब मैंने टू लिस्ट बनाई थी मैंने क्वेश्चन मार्क्स लगवाए थे पीछे, एंड आई टोल्ड यू ये इसीलिए होता है कि नल वैल्यू नहीं ले सकती। तो यहाँ पे भी हम ये करेंगे। So basically about this error, all you need to do is do this, and the error was resolved. So basically now that we have created a selected index, हमें क्या करना है आगे, अब हम जब इसके अंदर जाएंगे सिलेक्टेड इंडेक्स, हम बजाय कि 0 देने के यहाँ पे हम अपनी सिलेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू दे देंगे। और अब ये ऑन चेंज सिलेक्शन ये है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट स्टेट फंक्शन को कॉल कर देंगे, और उसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, वी जस्ट नीड टू सेट selected index is equal to the value, and of course कॉमा लगा देंगे, एंड इसको हम कर देंगे ऊपर मूव। अब देखो when you select this gets selected। अब अगर तुम इसको चाहते हो कि तुम इसका कलर भी देख सको, तो उसके लिए कुछ नहीं है, तुम्हें यहाँ जाना है सिलेक्टेड टैब की ऑप्शन के अंदर यूज इंडिकेटर ट्रू कर देना है। सो यू डिड दिस एंड सी डन। दिस वे यू कुड हैंडल कि तुम्हारे कौन से वाले पे चल रहा है। अब तुम आइकन्स का कलर चेंज कर सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है, और इसके अंदर जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज है तुम उसको देख सकते हो, इंडिकेटर कलर। सो मैंने इंडिकेटर कलर बाय डिफॉल्ट उसका पर्पल था, इसको चेंज करके मैंने रेड कर दिया, एंड दैट इज व्हाई दिस रेड कलर इज विजिबल, एंड दैट इज इट ऑल अबाउट हाउ द नेविगेशन रेल डेस्टिनेशन थिंग वर्क्स। अब इसके अंदर तुम मल्टीपल वो डाल सकते हो। अब अगर अब तुम चाहते हो कि अच्छा ये तो यहाँ पे बना दिया, अब इसके साथ में कोई टेक्स्ट का कंटेनर वगैरह भी दिखाना चाहते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जहाँ तुम्हारा नेविगेशन रेल डेस्टिनेशन खत्म हुई है, कॉमा सेपरेटेड, और टेक्स्ट डाल दो, टेक्स्ट के अंदर डाल दो हेलो। तो अगर अब तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पे एक रोड में तुम कोई टेक्स्ट का एलिमेंट दिखाना चाहते हो, तो बस जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, वहां पे इसके नीचे आओ, यहाँ पे डाल दो टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर डिफाइन कर दो हेलो, एंड बस कॉमा सेपरेटेड रखो इसको ताकि मेंटेन रहे इंडेंटेशन, तो यहाँ पे आ जाए। अब ये यहाँ पे क्यों शो हो रहा है, इसका रीजन है कि बाय डिफॉल्ट उसकी जो रो एक्सिस की अलाइनमेंट रहती है वो यहाँ पे सेंटर पे रहती है, तो इसको चेंज करके मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट कर दो। अब ये यहाँ आ चुका है, इस वाली साइड पे स्टार्ट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को भी स्टार्ट कर दो। सो बेसिकली अब ये क्या होगा, इसके साथ बिल्कुल जुड़ गया साथ में। सो दैट इज ऑल अबाउट कि तुम कैसे इसको हैंडल कर सकते हो। अब इसके अंदर तुम पर्टिकुलर फंक्शंस डाल सकते हो कि अच्छा ऑन प्रेस के अंदर जैसे मैंने सिर्फ इंडेक्स की वैल्यू चेंज करी ना, तुम इसके अंदर प्रॉपर डाल सकते हो कि जब मैं इसको प्रेस करूं तो ये वाला बार खुल जाए, इसको प्रेस करूं तो ये वाला बार खुल जाए। एंड इन फैक्ट आई विल लेट यू नो कि तुम कोई डिपेंडेंसी को भी यूज कर सकते हो, ट्राई यूजिंग अ डिपेंडेंसी जिसके साथ तुम इसको इंप्लीमेंट करो, एंड दैट वुड बी मच बेटर। सर्च डॉट पब डॉट दैट pub.dev फाइल के अंदर जाओ, वहां पे सर्च करो, अच्छी सी कोई होगी जिसके अंदर नेविगेशन ट्रेन का सारा कोड ऑलरेडी पड़ा होगा, ट्राई यूजिंग दैट एज वी यूज्ड गूगल मैप। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। चलते हैं अगले टॉपिक पे। सो मैंने यहाँ पे असाइनमेंट दी थी रिगार्डिंग दिस टू एप्लीकेशन का, ट्रूथ एंड डेयर एप्लीकेशन का यूआई, एंड मैंने कहा था उसमें हम जो फंक्शंस का यूज करेंगे रैंडम फंक्शन का यूज होगा। तो जस्ट लेट मी नो कि रैंडम फंक्शन के साथ साथ फैमिलियर है। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, आइडिया है ना रैंडम फंक्शन कैसे काम करता है? ओके ग्रेट। सो आई जस्ट ओपन माय फाइल। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक कोड का स्ट्रक्चर है। हमने फ्लटर मटेरियल डॉट डॉट को इंपोर्ट किया, और क्योंकि हमारा होम पेज के अंदर प्रेजेंट है उसको इंपोर्ट किया। हमने टाइटल दे दिया इस एप्लीकेशन का ट्रूथ एंड डेयर, एंड इसको बता दिया कि होम पेज पे चले जाओ।
सो व्हेन वी कम टू द होम पेज, तो यहाँ पे मैंने एक और चीज को इंपोर्ट किया विच इज नॉट जनरली इंपोर्टेड इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स और द प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव डन सो फार, एंड वो है दिस import dart.map फाइल, एंड यही फाइल रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस रैंडम फंक्शन जो जनरेट करता है वैल्यूज रैंडमली किसी भी नंबर की। तो मैंने क्या करा, एक वैर बना लिया रैंडम और उसको इनिशियलाइज करवा लिया, और क्योंकि ये डार्ट का फंक्शन है तो जरूरी नहीं कि मैं इसे क्लास के अंदर डिक्लेयर करूँ, एंड क्योंकि मैं थ्रू आउट द फाइल इसे यूज करना चाहता था तो मैंने इसे यहीं पे क्रिएट कर दिया। अब आगे मैंने क्या किया, एक मैंने बनाया स्टेटफुल विजेट, उसके अंदर बनाया स्कैफोल्ड, उसको कलर दे दिया ब्लू बैकग्राउंड। अभी तुम देखिए, चलो ये लोड हो रहा है, तब तक हम ये ब्रेक डाउन कर लेंगे एंड देन वी विल सी कि कैसे कैसे वो इंप्लीमेंट हुआ। और ये बैकग्राउंड कलर मैंने 800 और 900 के रेशो में इसलिए दिया ताकि ऐप बार का जो हल्का सा कलर है वो डार्कर हो जाए कंपेयर टू दिस। फॉन्ट दे दिया मैंने 25, सेंटर को कर दिया ट्रू, एंड नाउ कमिंग टू द कॉलम पार्ट। तो यहाँ पे तुम चीज देख रहे हो इंडेक्स टैग, इसी के बारे में मैंने बात करनी थी। इंडेक्स टैग इज अ टैग which only shows one display component at a time। तो स्टैक्स याद है, हमने टिंडर कार्ड जब क्रिएट किए थे तो हमने उसमें स्टैक्स देखे थे, राइट? एवरीवन रिमेंबर्स द स्टैक, राइट? तो जब हमने टिंडर कार्ड्स में स्टैक्स को इंप्लीमेंट किया था तो हम देख सकते थे वहां पे जैसे हम स्वाइपेबल कर जाते थे ना, तो जो स्टैक का नीचे वाला कंपोनेंट है वो विजिबल हो जाता था, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक कंपाइल्ड रहते हैं। बट जब हम इंडेक्स टैग की बात करते हैं, एज द नेम सजेस्ट, ये जो इंडेक्स को तुम दिखाना चाहोगे सिर्फ वही वाला इंडेक्स इस केस में विजिबल होगा, एंड दैट इज व्हाई आई यूज दिस सिंटैक्स इंडेक्स टैग है, क्योंकि हमारे ट्रूथ एंड डेयर गेम का क्या कंसेप्ट था कि हम कोई भी रैंडम क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं यूजर को हर बार। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको कहा कि इंडेक्स टैग रिटर्न कर दो, और उसके अंदर इसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स टैग के अंदर मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो जैसा कि हमने स्टैक में देखा कि चिल्ड्रन कंपोनेंट, जिसके अंदर हम अपने कार्ड्स वगैरह प्लेस कर सकते हैं, एंड दूसरा कंपोनेंट इसमें होता है इंडेक्स। इंडेक्स बताता है कि तुम कौन से नंबर पे एलिमेंट को देखना चाहते हो। तो मैंने क्या करा, इसको बोला रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट और 9 9 टेल्स की इस रेंज के अंदर तुम इसको इंप्लीमेंट कर दो, इस रेंज के अंदर इसकी वैल्यूज डाल दो। तो इंडेक्स में जितनी बार तुम कोड को रीरन करोगे हर बार ये अलग वैल्यू लेगा, इसीलिए हर बार ये अलग स्टैक दिखाएगा। उसके ऊपर बाद में जाता है कि मैंने क्वेश्चन कार्ड्स को कैसे क्रिएट करा, और वो हमारे कार्ड वाले कंपोनेंट में। बट टेल मी, इतना मेक सेंस कर रहा है कि बेसिक लॉजिक क्या था? लेट मी नो, बेसिक लॉजिक समझ आ गया सबको कि हम क्या चाहते हैं, एक कार्ड हो और उस कार्ड को हम दिखाना चाहते हैं रैंडमली। हमने मल्टीपल कार्ड्स बना लिए, उस पर क्वेश्चंस लिख दिए, अब चाहते हैं कि हर बार एक रैंडम वो फंक्शन रन हो जाए। समझ आ रहा है इतना? और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमने रैंडम फंक्शन का यूज करा। रैंडम फंक्शन को क्या करा, हमने इंडेक्स के साथ स्पेसिफाई कर दिया ना, वी हैव नॉट टेकन द नाइन्थ इंडेक्स, आई विल टेल यू। तो जैसे तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तुम यहाँ देख सकते हो इंट नेक्स्ट इंट मैक्स, ये नहीं बता रहा कि नाइन्थ इंडेक्स लो, ये बता रहा है कि मैक्सिमम रेंज कितनी है। तो यहाँ पे मैंने 10 कार्ड बनाया है, और जैसे कि हमें पता है कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, एंड दैट इज वाई 0 to 9 तक वो 10 एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं, इसलिए उसने बताया कि इस रेंज के अंदर रैंडमली इंडेक्स को जनरेट करो। और यहाँ पे मैंने कार्ड्स बनाया है, और जैसा कि हम इतनी बार फैमिलियर हो चुके होंगे इस कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट से कि हम कार्ड्स के अंदर यूजर डिफाइंड पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी वही किया। अगर तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे, यू विल सी दिस रिक्वायर्ड डायनामिक क्वेश्चन नेम पास हो रहा है, इसको इसको कलर पास हो रहा है, एक हाइट पास हो रही है, और एक विड्थ पास हो रही है। चाहो तो तुम हाइट विड्थ को हटा सकते हो, दैट इज अप टू यू, बट दिस वाज जस्ट एडेड टू टेल की मतलब सॉर्ट ऑफ स्टैक कैसे इंप्लीमेंट होगा और उसके कलर अलग अलग होंगे, और वो जस्ट डिस्टिंक्शन ऐड करने के लिए हाइट विड्थ पास किया। बट क्वेश्चन कार्ड के अंदर मैंने क्या करा है, जैसे कि हम अभी देख के हटे हैं कि कार्ड्स कैसे काम करते हैं, मैंने इसके अंदर ये पैरामीटर्स बना दिए और यूजर से रिक्वायर्ड कर दिया, और मैंने किसी के आगे भी इंट स्ट्रिंग वगैरह कुछ नहीं लगाया, बिकॉज आई वांट देम टू बी डायनामिक अकॉर्डिंग टू द यूजर इनपुट। फिर इसके अंदर मैंने करा, जैसे मैंने कहा था कि जब तुम कार्ड को इंप्लीमेंट करते हो तो अगर तुम उसकी हाइट वेट सेट करना चाहते हो, जस्ट रैप इट विद कंटेनर और साइज बॉक्स। तो वही मैंने किया, साइज बॉक्स के साथ इसको रैप कर दिया, और इसकी एलिवेशन दे दी 5, और इसके अंदर बस मैंने टेक्स्ट की स्टाइलिंग की। जैसे तुम देख सकते हो कितना ईजी हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंटेनर यूज करता तो मुझे उसकी शेडो देने के लिए एक प्रॉपर बॉक्स डेकोरेशन लगानी पड़ती, उसके अंदर उसकी डेकोरेशन देनी पड़ती, शेडो सेट करनी पड़ती। बट यूजिंग द कार्ड्स दिस होल कंसेप्ट गॉट इंटरमीडिएटेड सिंपली। तो एक मेरा कंपोनेंट ये स्टैक बन गया। अब उसके नीचे मैंने एक रो बनाई, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया था श्रेया ने, दैट इसके नीचे हमने एक रो बनाया जिसके अंदर ये हमने 2 विजेट्स डाल दिए। सो बेसिकली दीज आर लाइक कि अगर तुमने कंप्लीट कर लिया देन ये एलिवेटेड बटन प्रेस हो जाएगा, और दूसरा बता दिया तो फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ना एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था शायद जब एलिवेटेड बटन पढ़ाया, कि जो एलिवेटेड बटन है ना, बाय डिफॉल्ट उसका जो साइज रहता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द कंटेंट प्रेजेंट इन इट, जस्ट लाइक द कार्ड्स। बट अगर तुम चाहते हो कि नहीं तुम्हारा एलिवेटेड बटन बड़ा हो जाए और वो आसपास स्पेशियस रहे, देन यू कैन रैप इट टू विद अ साइज बॉक्स। उसको तुम हाइट दो, विड्थ दो, एंड यू विल सी, यहाँ पे भी मैंने, ताकि मैं इसको क्रोम मोड में दिखा सकूं और आइकन्स बड़े कर सकूं, और मैंने इसलिए ये दे दिया। अब यहाँ से द बेसिक आइडिया ऑफ अ ट्रूथ एंड डेयर गेम इज कंप्लीट। तुम्हें एक रैंडम फंक्शन चाहिए हर बार, और ये रैंडम तुम्हें रिजल्ट दे रहा है, जितनी बार तुम इसको रिफ्रेश करोगे ये रैंडम रिजल्ट देता रहेगा। अब तुम इसके ऊपर और क्या ऐड कर सकते हो, तो जहां पे मैंने ऑन प्रेस सारे खाली छोड़े हैं ना,
दैट वुड बी योर असाइनमेंट। मैं नहीं चाहता कि तुम ये सारा स्क्रैच से बनाओ, जस्ट यूज दिस पीस ऑफ कोड और इसमें ऑन प्रेस में बस वो ऑप्शन डाल दो कि अगर टास्क कंप्लीट हो गया तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाए, 0 से 1 हो जाए, फॉरफिट करा तो वो हट जाए, और इस कार्ड को रिमूव कर दो, एंड दैट वुड बी जस्ट योर असाइनमेंट। इजी, काम कम कर दिया, राइट? ओके, सो ये असाइनमेंट को हम देखेंगे बाय मंडे, और उसमें हम ये ट्राई करेंगे कि अगर कुछ भी किसी का एरर आ रहा है, देन वी विल ट्राई रिजॉल्विंग दैट। सो दिस वाज जस्ट अ बेसिक आइडिया कि तुम्हारी ट्रूथ एंड डेयर गेम कैसे काम कर सकती है। बट अब मुझे बात करनी थी इस टैब बार विजेट के बारे में भी, जिसमें बहुत 2-4 मेजर कंपोनेंट्स हैं दैट आर यूज्ड इन आवर लॉगिन स्क्रीन। तो लॉगिन स्क्रीन के 2 कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जस्ट टेल मी। अच्छा, 2 छोड़ो, तुम्हें जो भी लगता है कि लॉगिन स्क्रीन के अंदर एसेंशियल कंपोनेंट्स है, क्या हो सकते हैं? तुम कोई भी एप्लीकेशन जो आज तुमने सुबह यूज करी हो या कभी भी यूज करी हो, जस्ट आंसर इट कि तुम क्या कौन से कंपोनेंट्स देखते हो कि ये लॉगिन में होता ही होता है। हाँ, यूजर नेम एंड पासवर्ड, एग्जैक्टली ईमेल पासवर्ड होता है। एंड इसके ऊपर भी अगर तुम थोड़ा सा और पीछे आओ तो 2 ऑप्शंस होती हैं, एक होता है लॉगिन एंड दूसरा होता है साइन इन, साइन अप। द साइन अप ऑप्शन इज फॉर द न्यू यूजर्स एंड लॉगिन ऑप्शन इज फॉर द ऑलरेडी एक्जिस्टिंग यूजर्स। तो जब हम अपना लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे फायरबेस में, तो हम भी यही चाहते हैं ना कि हमारी एप्लीकेशन में अगर कोई यूजर पुराना है तो उसको हम सीधा डायरेक्ट करें लॉगिन पेज के ऊपर, अगर यूजर नया है तो हम चाहते हैं कि वो उस साइन अप पेज के ऊपर डायरेक्ट हो जाए। एंड इसीलिए उसको बजाय कि हम 2 पेजेस पे इंप्लीमेंट करने के, हम सिर्फ एक पेज के अंदर एक टैब बार यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसीलिए ये टैब बार विजेट यूज हो सकता है। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, तुम ऊपर ऐप बार के ऊपर टाइल्स बना लेते हो, और जैसे जैसे तुम जिस जिस टाइल को क्लिक करते हो वो पर्टिकुलर पीस ऑफ स्क्रीन विजिबल हो जाती है, और ये हमारे ऊपर है कि हम कितने ज्यादा इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। सो जस्ट लेट अस गो टू आवर VS कोड एंड सी दिस टू। तो मैं उसी फाइल में वापस आऊंगा। माय एम विद टुडे सेशन वाज कि आज मुझे पता था द ऑडियंस वुड नॉट बी इनफ, मतलब कि ज्वाइन नहीं करेंगे, एंड इन फैक्ट सम ऑफ वर एक्चुअली बिजी, सो दिस सेशन इज जस्ट सॉर्ट ऑफ रिफ्रेशर की जो हम अब तक कर चुके हैं, और आगे का कनेक्शन सेशन जो फिलर अप होता है ना, इट इज सॉर्ट ऑफ दैट सेशन। एंड इसीलिए वी विल जस्ट टेक इट वेरी लाइक लाइटली, एंड हम ज्यादा पर्टिकुलर इन डेप्थ नहीं जाएंगे किसी भी चीज के, बट जस्ट लुक एट द होल्ड ऑफ द थिंग्स, दैट हाउ द थिंग्स वर्क एक्जेक्टली। तो मैं ये वाला कोड रिमूव कर दूंगा। सो जो टैब बार होता है उसके अंदर भी ये 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अलावा एक तीसरा कंपोनेंट भी होता है जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, अगर हम उसमें टैब बार इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हमें ये डिफॉल्ट टैब बार कंट्रोलर के साथ उसे रैप करना पड़ता है, उससे ये एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद टैब बार व्यू बताता है कि कौन कौन से कंपोनेंट कैसे प्लेस्ड होते हैं, और जो टैब बार होता है वो ये ऊपर वाला। हम ऐप बार तो स्टडी कर चुके हैं, तो ऐप बार के बहुत ही ज्यादा सिमिलर होगा ये वाला कंसेप्ट भी, एंड इसीलिए आई डोंट थिंक किसी को कोई मेजर इशू आएगा इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। एंड इससे तुम्हें बनाना कुछ नहीं, बेसिकली लॉगिन पेजेस वगैरह बनाने हैं। जो फाइल बेस वगैरह सेटअप होगा वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि एक्जेक्टली कैसे वर्क करता है। आई विल जस्ट गिव यू स्मॉल डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग दैट टू, बट नॉट एन इशू। तो जहां तक अभी रो वाला है, मैं जस्ट इसे रिमूव कर दूंगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि जब हम टैब बार को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें रैप करना पड़ेगा इसको डिफॉल्ट टैब बार कंट्रोलर के साथ। सो ऑल यू नीड टू डू इज स्कैफोल्ड पे जाओ, रैप विद विजेट, एंड जस्ट स्टार्ट टाइपिंग डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर, और ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। अब तुम देखोगे यहाँ पे एक रेड लाइन आ रही है, उसका बिल्कुल सिंपल रीजन है कि जब तुम डिफॉल्ट टैब बार क्रिएट करते हो तो उस केस में एक ऐसा पैरामीटर है जो इसको पर्टिकुलर हमेशा चाहिए ही चाहिए होता है, एंड दैट इज द लेंथ। अभी ये और रीजन से भी, अभी देखो यहाँ पे द नेम द पैरामीटर लेंथ इज रिक्वायर्ड। तो हम क्या करेंगे, लॉगिन पेज के अंदर कितनी लेंथ होगी, दो, एक होगा यूजर का लॉगिन और यूजर लॉगिन, एक होगा यूजर साइन अप। तो इसको मैंने क्या करा, लेंथ दे दो, बस ये कर दिया। अब यहाँ से एरर हो गया। अब ये तो हो गया हमारा कि एक्टिवेट हो चुका है डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर। अब इस टैब बार को आगे इंप्लीमेंट करने के लिए हम बॉडी में जाएंगे। हम बॉडी में आए, बॉडी में हमें देना देना होगा टैब बार। अब जब तुम टैब बार के अंदर जाओगे, ये फिर तुम्हें ऑटो सजेस्ट कर देगा कि अच्छा ये कंपोनेंट किससे चाहिए। आई जस्ट वेट कि गेट्स हाँ। तो टैब बार के अंदर द रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स होता है कि टैब, ये जरूरी है कि इसके अंदर टैब हो, और टैब जैसे कि नेम सजेस्ट करता है वुड बी द पार्ट की जिसके अंदर हम अपना डिफाइन कर सकें कि अच्छा ये कंपोनेंट प्लेस होगी। तो हमारा क्योंकि लॉगिन पेज है, तो लॉगिन पेज के अंदर हम बस 2 आइकन्स बना देते हैं। आइकन की बजाय चलो टेक्स्ट ले लेते हैं इस बार। तो जैसे कि मैं टेक्स्ट लिख दूं लॉगिन,
एंड दूसरा साइन अप। अब ये कर दिया, अभी हमारे सिंपल लॉगिन वाले वो क्रिएट हो जाएंगे। एंड जहां तक भी तुम्हें ब्लू लाइन दिखे ना, जस्ट क्लिक ऑन देम और इनको तुम रिमूव कर सकते हो, तुम्हें कोई भी इश्यू नहीं आएगा अपने प्रोजेक्ट में। दीज आर जस्ट सजेस्टिव स्टेप्स कि अच्छा तुम ऐसे प्रोजेक्ट को अपने रखो मैनेज करके, दीज आर नॉट मैंडेटरी एट ऑल, एंड इसीलिए तुम इन्हें रिमूव कर सकते हो बाय जस्ट यूजिंग दिस एंड देन प्रेसिंग दैट। सो अब हमने ये बना लिया, तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पे कुछ तो तुम्हें दिख रहा है, लॉगिन और साइन अप। अब इसके अंदर थोड़ा सा विजिबिलिटी होता है। अच्छा इसमें एक और चीज करते हैं हम, तो एक पुराना रिफ्रेशर देख लेते हैं, हम थीम्स कैसे इंप्लीमेंट करते थे, कौन बताएगा मुझे? थीम्स कैसे इंप्लीमेंट की थी हमने पिछले लेक्चर में? हेलो, माय वीडियो फ्रोज, आई होप आई एम ऑडिबल। एम ऑडिबल? हाँ, सो टेल मी हमने थीम्स कैसे इंप्लीमेंट की थी? हाँ, द थीम थीम विजेट, राइट राइट। तो इस पे के अंदर भी बजाय कि हम उसके अंदर जाएं, तो यहाँ पे थीम में जाते हैं, थीम डाटा में, और बस वही वाली हम यूज करेंगे जो हम कह रहे हैं कि हमेशा हम यूज करते हैं, प्राइमरी स्वैच करके। तो प्राइमरी स्वैच में मैं गया, कलर्स डॉट डीप पर्पल नाम का एक कलर ले लिया मैंने। अब ये कर दिया हमने, तो अब हमारे सारी एप्लीकेशन का जो टैब बार है उसका भी थीम चेंज होकर हो जाएगा। तो जो टेक्स्ट है उसकी भी थोड़ी स्टाइलिंग कर देते हैं, ताकि वो टेक्स्ट अच्छे से विजिबल तो हो जाए। टेक्स्ट स्टाइल, कलर, कलर्स डॉट रेड। अब ये देख रहे हो तुम, यहाँ पे टैब बार के ऊपर यहाँ पे कलर्स आ गए और उसके नीचे इंडिकेटर आ गया। अब तुम चाहते हो तो टैब बार को भी तुम कलर दे दो, तो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शंस मिल जाएंगे कि इंडिकेटर कलर कौन सा देना है, लेबल कलर कौन सा देना है। तो ये सब प्रॉपर्टी के साथ तुम बेसिकली प्ले कर सकते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि बस सिंपली टैब बार का व्यू कैसे क्रिएट होता है। तो अब तुमने टैब्स बना दिए, उसके ऊपर फंक्शनैलिटी भी लगी थी, अच्छा ये लॉगिन वाला है और ये साइन अप वाला पेज है। अच्छे से ब्लैक ही कर देते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए, एंड आई विल जस्ट कॉपी इट फॉर दिस वन टू। हाँ बस, तो मैंने ये कर दिया। अब ये मेरा टैब बार बन गया, बट अभी इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। तो डाटा को इंप्लीमेंट करने के लिए जैसे मैंने कहा कि टैब बार व्यू क्रिएट हो गया, तो अब हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें लेंथ ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दी है। तो अब हम इसके अंदर जाएंगे, जहां पे ये टैब बार खत्म हो रहा है उसके जस्ट बिल्कुल नीचे हम टैब बार व्यू ऑप्शन में जाएंगे, जहां पे टैब्स खत्म हो रहे हैं। ओके, फर्स्ट रैप इट विद अ कॉलम। हाँ, कॉलम से रैप कर दिया ताकि उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स प्लेस हो जाए। तो हमें आएंगे टैब बार व्यू। अब हमें करना कुछ नहीं है, टैब बार व्यू खुद ही ऑटोमेटिकली उठा लेगा कि जैसे कि हमने कहा था कि दो इसके अंदर कंटेंट है, तो इसके अंदर भी हमें अब दो देने हैं। इसके अंदर जैसे कि मैं दे दूंगी टेक्स्ट लॉगिन पेज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, साइन अप पेज। बिल्कुल इतना करते ही you will see very interesting thing here. See, cannot hit a render box that has been never laid. अब ये एरर क्यों आया? इस एरर का कारण ये है क्योंकि जब हमने टैब बार को क्रिएट करा, हमने ये तो बता दिया कि 2 पेजेस तक की इसकी लिमिट हो जाएगी, बट हमने ये नहीं बताया कि कहाँ तक इसकी साइज आएगी। तो उसका एक तो तरीका कि हम हर एक टैब बार व्यू के लिए उसका साइज स्पेसिफाई कर दें, या फिर एक दूसरा तरीका है। अच्छा मुझे ये बताओ कि कितने लोग अटेंडेड थे कल की क्लास में जिसमें हमने इंप्लीमेंट किया था, 2 विजेट्स को हमने देखा था जिसके साथ हम एरिया को एक्सपैंड कर सकते थे, एरिया को जो कार्ड्स हैं और कंटेनर है उनको उस अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर सकते थे कि वो जितनी स्पेस अवेलेबल है उस अकॉर्डिंग ले लें। वो कौन से 2 विजेट्स थे? टेल मी। हमने कल एक विजेट को स्टडी किया था, उसके 2 वेरिएशंस को, और ये सीएसएस में भी वो प्रेजेंट है, मैंने बताया था। तो ये एक बहुत बड़ा हिंट है, बताओ कौन से विजेट्स थे? बताओ। हाँ एग्जैक्टली, तो करना कुछ नहीं है, कॉलम पे आए, रैप विद विजेट एक्सपेंडेबल। ये करके ही हमारा एरर हो जाएगा रिजॉल्व होपफुली।
रैप कर देते हैं एक्सीडेंटली। आई डोंट थिंक अब इशू आना चाहिए बिकॉज एक्सपेंडेड रिजॉल्व्स दैट इशू। इफ स्टिल द एरर रिकर्स मुझे इसको भी देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक एरर। So sorry about this. I am not understand why this error occurred. Okay, wait. Okay, I just realized शायद इसको रैप करना होगा। Extended. हाँ, issue resolved. Yeah. So basically the point was कि जो वो है ना टैब वाली उसको नहीं पता चल रहा था कि कहाँ तक उसने स्पेस लेनी है। तो चाहे हमने सारे कंटेनर को वहाँ पे रैप कर दिया था एक्सपेंडेड से, बट स्टिल द इशू डिड नॉट रिजॉल्व। बट हमारा बेसिक उद्देश्य ये है कि जो टैब वाला व्यू है हम उसको बता दें कि उतनी ही जगह लो जितनी स्पेस के ऊपर अवेलेबल है, वरना दिक्कत हो जाएगी, रैम फुल हो जाएगी। एंड इसीलिए हमने इसको रैप कर दिया एक्सपेंडेड विजिट के साथ, और ये हमारा टैब वाला व्यू क्रिएट हो जाएगा। अभी बहुत रीस्टार्ट होगा एंड आई एम श्योर कि अब ये चल जाना चाहिए। मैं बाकी जगह से करूँ। Yeah. सो लाइक द बेसिक कंसेप्ट यही है टैब बार का। सो अगर मैं तुम्हें दोबारा एक रिफ्रेशर दूं कि अगर तुम टैब बार कंट्रोलर को इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तुम्हें रैप करना पड़ेगा स्कैफोल्ड को एक विजेट के साथ जिसका नाम है डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर, और उसको तुम्हें लेंथ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि अच्छा मैं 2 पेजेस यूज कर रहा हूँ। एंड फिर तुम्हें आना पड़ेगा अपनी बॉडी के अंदर, उसके अंदर तुम्हें कॉलम व्यू क्रिएट करना पड़ेगा ताकि तुम टैब बार डाल सको और टैब बार के अंदर के कंपोनेंट्स डाल सको। अब टैब बार के अंदर जब तुम आओगे तो तुम्हें बताने पड़ेगे, जैसे कि तुमने लेंथ दी 2, तो अगर तुम यहाँ पे एक भी कम लगाओगे और अगर सपोज 3 है और यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, तो वहाँ पे एरर थ्रो करेगा कि द चाइल्ड एंड द पेरेंट एलिमेंट, नंबर ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट एलिमेंट आर नॉट मैचिंग। एंड इसीलिए यहाँ पे हमने 2 यूज करे, 2 बनाए, और टैब बार व्यू के अंदर जाके हमने उसका डिफाइन कर दिया बिल्कुल बेसिक की टेक्स्ट लॉगिन पेज। और ये अब तुम सोचोगे कि उसको कैसे पता लगेगा कि लॉगिन वाला कौन सा है, तो ये बेसिकली इसीलिए वो शुरू में लेंथ ले लेता है। तो वो क्या देखेगा कि इसका जो पहले वाला है उसको इसके साथ मैच करवा दूं, इसका जो दूसरे वाला है उसको इसके साथ मैच करवा दूं। और अभी तो यहाँ पे मैंने सिर्फ टेक्स्ट विजेट्स को इंपोर्ट किया है, जैसा कि हमने ट्रूथ एंड डेयर एप्लीकेशन में देखा। तो हम इसके अंदर ना जब हम लॉगिन पेज बनाएंगे तो एक पूरा के पूरा एक ना कार्ड इंपोर्ट करवा दिया करेंगे, एक पेज इंपोर्ट करवा देंगे जिसके अंदर हमारे लॉगिन का पूरा यूआई होगा और साइन अप का पूरा यूआई होगा। एंड व्हाइल दिस इज हॉट रिस्टार्टिंग, तब तक मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आगे का जो हमारा प्रोसेस होगा। तो ये बिल्कुल एक रेफरेंस के लिए मैंने एक यूआई देखा था। तुम ऐसा ऐसा कुछ लॉगिन का बना सकते हो, और जैसे तुम यहाँ पे रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इट विल रीडायरेक्ट यू टू द रजिस्ट्रेशन पेज। अब तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, या तो तुम राउट्स वाली ऑप्शन को यूज करके इसको क्रिएट करो, या फिर जो भी हम टैब कंट्रोलर देख चुके हैं उसको इंप्लीमेंट करके। तो अगर तुम राउट्स वाली ऑप्शन को यूज करके करोगे तो तुम्हारा एक मेन होम पेज बनेगा जिसके अंदर तुम राउट्स करोगे लॉगिन पेज के, और दूसरा तुम दोगे यूजर के साइन इन के पेज के। और इनिशियली ये वाला पेज यूजर को विजिबल होगा, और यहाँ पे देयर इज दिस आइकन जिसको मैंने प्लेस करा है, यहाँ पे तुम इमेज लगा सकते हो किसी की, उसके नीचे यहाँ पे देयर इज जस्ट अ बेसिक टेक्स्ट और ईमेल पासवर्ड, जैसे कि तुम लोगों ने बताया था ईमेल पासवर्ड इज मस्ट रिक्वायर्ड। और इस साइन इन ऑप्शन के साथ तुम जैसे इसे ऑन प्रेस करोगे इट विल साइन इन यू। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है, साइन इन ऑप्शन दबाते ही तुम रीडायरेक्ट कर सकते हो कि नेविगेटर डॉट पॉप पुश नेम, उसको पुश कर सकते हो तुम एक पेज को जिसके अंदर तुम लिख सकते हो दिस इज आवर होम पेज। और अगर तुम मेंबर नहीं हो तो तुम रजिस्टर नाउ के ऊपर ऑप्शन पे जाओगे, तुम इसको जैसे क्लिक करोगे देन यू विल बी डायरेक्टेड टू वहाँ पे तुम्हारे नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है साइन अप करने की, उसको क्रिएट कर सकते हो। अब तुम्हारे ऊपर ये है कि तुम इसको इस फॉर्मेट में करना चाहते हो टैब बार कंट्रोलर में कि एक तरफ लॉगिन का पेज हो और दूसरी तरफ साइन अप का। दैट वुड बी अ मच इजियर ऑप्शन, बट अगर तुम अपना हाथ और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो फ्लटर के ऊपर कि तुम्हारे लॉगिन पेज और यूआई कैसे वर्क करते हैं, देन यू कुड टेक दिस ऑप्शन। इज दैट सॉर्ट ऑफ क्लियर? टेल मी। अभी मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम किस वे में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। एंड जाते जाते आई विल स्टिल वेट कि वो लोड हो जाए, और ताकि हमें भी कहना जाए कि अच्छा ये एरर रिजॉल्व हो गया। एंड यू नो इसीलिए ना मैं ट्राई करता हूँ लाइक कि ट्राइंग टू कोड इट विद यू गाइस। ऑफ कोर्स जो बहुत बड़ा कोड है उसको एज मूवमेंट कोड नहीं किया जा सकता बिकॉज उसमें रीलोड वगैरह के इन सब चक्करों में काफी टाइम लगता है। बट दिस टाइप ऑफ कोड्स मैं इसीलिए तुम्हारे साथ ट्राई करता हूँ बिकॉज errors are inevitable if you are programming especially in the flutter। बट ज्यादातर जो फ्लटर्स के एरर आते हैं दे आर ड्यू टू जस्ट
sort of some silly mistakes that we are practicing. And जैसे जैसे तुम जितने एरर्स को सॉल्व करोगे तुम्हें उतना ज्यादा खुद के ऊपर वो आएगा that yeah I have figured out this thing and this thing. और प्रोग्रामिंग जितना एरर से सीखोगे उतना तुम खुद बिल्ड करके या किसी को देखकर नहीं सीखोगे, इसलिए कीप दैट इन माइंड. एंड टॉकिंग अबाउट द Firebase authentication, let me tell you, जब हम इसको ट्राई करेंगे इंप्लीमेंट करने के, देयर वुड बी अ प्लेंटी एंड नंबर ऑफ एरर्स. ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं होगा. इनफैक्ट हमारे जो नेक्स्ट वीक का दोनों दिन होंगे ये दोनों Firebase authentication में लग जाएंगे, क्योंकि ये करने को बहुत सिंपल है. अगर तुम इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखोगे तो तुम्हें एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मिल जाएगा कि कैसे तुम Firebase को इंक्लूड कर सकते हो. अच्छा, बिफोर मैं Firebase कर रहा हूँ, कितने लोग फैमिलियर है यहाँ पे Firebase के साथ कि Firebase क्या हो सकता है? अगर नहीं हो तो जस्ट ड्रॉ करो, मैं अभी तुम्हें थोड़ा दे दूं इसके ऊपर ब्रीफ. ओके ओके. सो बेसिकली हम जब काम करते हैं फ्लटर के साथ, फ्लटर के अंदर हमने हमने जितना भी काम किया वो सारा फ्रंट एंड का काम था. बट वट इफ वी वांट दैट टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन एन एक्चुअल एप्लीकेशन, उस केस में Firebase कम्स इन हैंडी. Firebase एक गूगल का सॉफ्टवेयर कह लो या फिर एसडीके है जो तुम्हें अलाउ करता है डाटा को बैकएंड के ऊपर फेच करने के लिए. एंड उसमें क्या करता है, उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है which are helpful in taking the data from the user and storing it on a local Firebase storage. एंड उसमें अगर तुम Firebase डालोगे ना सीधा Firebase Flutter, you will see this Flutter Fire Overview नाम की एक डॉक्यूमेंटेशन. एंड इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रीकॉन्सेप्ट बताया कि कैसे तुम इसको इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कैसे इनिशियलाइज कर सकते हो. बेसिकली मैं कह रहा था ना, क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाया था, सो आई जस्ट शो कि उसके अंदर डाटा कैसे स्टोर होता है. इट इज बेसिकली हम 4 तरह के ऑपरेशंस देखेंगे. डाटाबेस मैनेजमेंट के साथ फैमिलियर हो सब? एनी आइडिया अबाउट डाटाबेस मैनेजमेंट? हाँ, तो डाटाबेस मैनेजमेंट के अंदर 4 मेन ऑपरेशंस होते हैं: क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट. इसको CRUD बोलते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, या एग्जैक्टली CRUD. तो ये CRUD ऑपरेशंस को यूज करने के लिए हम Firebase का यूज कर सकते हैं ताकि हम फ्लटर को बैकएंड के साथ लिंक कर सकें. एंड हमारा बैकएंड का सबसे पहले शुरुआत हमेशा होती है लॉगिन पेज को ऑथेंटिकेट करने के साथ. हम जान सके कि यूजर ने लॉगिन किया और वो हमारे पेज के ऊपर विजिट किया. तो ये Firebase कंसोल करके यहाँ पे है, और ये मैंने प्रोजेक्ट किया था, उसके अंदर अपना ये डाटा वगैरह यूजर क्रिएट किया था. तो बेसिकली मैं तुम्हें जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजें काम करती हैं और तुम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो. वी विल लुक एट दैट लेटर. इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, अगर तुम स्टेप बाय स्टेप इसको भी फॉलो करोगे यू विल क्रिएट. बट हम स्टडी करेंगे इसको एरर्स के साथ ताकि हमें पता चले कि कौन सा एरर क्यों आ रहा है. बिकॉज अगर तुम अपने एंड पेज को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, द एरर्स कुड टेक अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम एज कंपेयर की अगर हम इस लेक्चर के दौरान करेंगे. सो दैट वुड बी आवर रिस्पॉन्स फॉर द नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक हम ऐसे वर्क करेंगे. एंड सो अ बेसिक ब्रीफ अबाउट Firebase इज, अगर हम लॉग इन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो लॉग की डिटेल वहां पे स्टोर हो जाए Firebase के अंदर, तो हम यूज करते हैं Firebase को. एंड इसके अंदर सिर्फ साइन इन ईमेल के साथ नहीं होता, 2-4 स्टेप्स में तुम फेसबुक के साथ कर सकते हो, गूगल के साथ कर सकते हो, मोबाइल नंबर के साथ कर सकते हैं. बट ऑफ कोर्स अभी के लिए हम सिर्फ 2 चीजों पे लिमिटेड रहेंगे. नेक्स्ट यू कुड ट्राई बाय योरसेल्फ, एंड उसमें तुम्हें जो एरर्स आएंगे आई वुड लव टू हेल्प यू इन रिजॉल्विंग दैट. एंड स्टिल इफ आई कुड नॉट, वी विल ट्राई फाइंडिंग अ कॉमन सॉल्यूशन फॉर दैट. डज दैट मेक सेंस? सो लेट मी नो. I'll just add. एंड जो थोड़ा सा पोर्शन रह गया था ना उसका डिफॉल्ट कंट्रोलर के अंदर जो एरर आ रहा था सिलेक्टेड इंडेक्स का, वो मैं ऐड कर दूंगा आज की जो रिकॉर्डिंग होगी उसके अंदर बाद में. सो दैट वुड बी नॉट एन इशू. बट ओवरऑल जितना आज का एजेंडा था वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है. आई विल जस्ट होप इसको मैं दोबारा एक बार रीलोड कर लूं. एंड ऑल्दो ये कंप्लीटली फाइन वर्क कर जाएगा, बट स्टिल अ प्रोग्रामर शुड नेवर लीव हिज एरर्स अनएड्रेस्ड, राइट? सो आई जस्ट रन इट वंस. अच्छा, वैसे बताओ बाकी सब चीजें समझ आई? क्या क्या कंपोनेंट स्टडी करें हमने आज? लेबल करो खुद एक बार, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा, सभी बारी बारी बताओ कि क्या क्या स्टडी कर चुके हैं हमने. Done. हाँ, हमने कार्ड स्टडी किए. कार्ड्स के अंदर हमने एक और कंपोनेंट स्टडी किया. कौन सा कंपोनेंट था कार्ड के अंदर जो हम रो की जगह अब हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं फ्रिक्वेंटली? हाँ, लिस्ट टाइप एग्जैक्टली. तो हमने कार्ड के अंदर लिस्ट टाइप देखी. उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम नेविगेशन ट्रेल को क्रिएट कर सकते हैं, और नेविगेशन ट्रेल का जो बेसिक आइडिया है हमने उसको स्टडी कर लिया कि उसके अंदर कंपोनेंट्स कैसे प्लेस्ड होंगे, और जो सिलेक्टेड इंडेक्स वगैरह वो वैल्यू चेंज वगैरह है उसके लिए वेरिएबल क्रिएट होगा और एक फंक्शन बनता है वर्ड, और उसके मदद से होगा ये लो चल रहा है. तो बेसिकली मैंने क्या किया, लॉगिन के अंदर एक लॉगिन पेज उसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया, साइन अप के अंदर साइन अप पेज. अब यहाँ तो सिर्फ एक टेक्स्ट एलिमेंट डाला है ना, अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज इमेंस है. हम टेक्स्ट की जगह यहाँ पे एक पूरा कार्ड डाल सकते हैं जिसके अंदर हम कंटेनर के अंदर डिफाइन कर सकते हैं लॉगिन की प्रॉपर्टीज और साइन अप के अंदर साइन अप की. तो एक हैसल खत्म हो गया हमारा कि वरना हमें सारे पेजेस को एक साथ लिंक करना पड़ता. अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम मटेरियल ऐप की मदद से इसको करना चाहते हो राउट्स क्रिएट करके, या फिर टैब बार की मदद से. टैब बार का बेसिक आइडिया लग गया, राइट? तो
हमने टैब बार देखा, हमने इंडेक्स टैग देखा। इंडेक्स टैग हमें क्यों देखना पड़ा? क्योंकि हमने इसमें एक लॉजिक बिल्डिंग लगाई। जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने बात करी थी कि कैसे पता लगता है कि हमें फंक्शंस कितने इंप्लीमेंट करने हैं, क्या करने हैं। So उसका बिल्कुल बेसिक आइडिया है कि you need to do it. You need to get errors and then you come eventually to a possible solution. And Flutter is a language that is very much sort of still development. And इसीलिए कोई भी तुम्हें Flutter का everything नहीं बता सकता मास्टर लेवल पे। एंड इनफैक्ट मैं आज खुद अभी तक Flutter के खुद से ट्यूटोरियल्स देखा हूँ ताकि I could learn more things and maybe teach you the same. So I hope you too keep maintain this sort of learning curve with Flutter and you will enjoy building applications in it. अब हम देखेंगे बैकएंड और फ्रंट एंड की लिंकिंग फ्लटर के फायरबेस के साथ और इसी को ही हम डेवलप करेंगे अगले वाले लेक्चर्स में। आज का लेक्चर was deliberately kept short and just let me know if you guys enjoyed this session. And even if you did not, you are feel free to criticize me or judge me. Just everyone here, let me know your opinions. हाँ, so assignment के बारे में भी थोड़ा आइडिया दे दूं। So assignment till the Monday you have time to submit that truth and dare game. उसका UI पार्ट you could directly copy from my GitHub. उसके अंदर बस तुम्हें दो कंपोनेंट्स ऐड करने हैं। एक तो तुम्हें जहाँ पे कंप्लीटेड है उसके अंदर तुमने करना है कि स्कोर हर बार अपडेट हो जाए जितनी बार वो हो रहा है। एंड दूसरा अगर वो फॉरफिट कर रहा है तो स्कोर रिड्यूस हो जाए, बस इतना करना है। उसके लिए ऑन प्रेस के फंक्शंस क्रिएट कर रखे हैं। उसके अंदर बस तुम्हें फंक्शंस की डेफिनेशन डिक्लेयर करनी है। उसके लिए तुम सेट स्टेट की यूज करोगे, सेट स्टेट से काउंट इंक्रीज करोगे। अगर कोई एरर्स आ रहा है जस्ट अटैच दैट एरर इन द गिटहब इटसेल्फ ताकि मुझे पता चल जाए एटलीस्ट यू ट्राई, और हम उस एरर का सोल्यूशन देख लेंगे। एंड द डेडलाइन फॉर दिस असाइनमेंट इज मंडे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने की कहा कि आज हम फायरबेस का अगली वीक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसका यूआई नेक्स्ट वीक बिल्ड करने की कोशिश करेंगे एंड दैट इज नेक्स्ट वीक्स डेडलाइन असाइनमेंट ऑफ डे 4। नेक्स्ट वीक थर्सडे तक ट्राई बिल्डिंग यूआई ऑफ टैब बार्स और उनमें बेसिक कंटेंट डालने की कोशिश करो। इज दैट क्लियर? एंड ज्यादा लोड तो नहीं है, हो जाएगा? बताओ सब, कर लोगे? हाँ, आई विल। ओके, यू कुड टेक टाइम लाइक इवेंचुअली वी आर, मतलब हमारा ये क्या। ओके, नो वरीज, नो वरीज। एंड इन केस, हाँ, कोई कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन केस ना नेक्स्ट वीक तुम्हारा जैसे भी होगा जस्ट लेट मी नो। जो वो ग्रुप है ना तुम उसमें भी अपडेट कर सकते हो रिगार्डिंग व्हाटएवर द इश्यूज और एनीथिंग दैट यू आर फेसिंग। सो वी विल मैनेज दैट एंड गुड लक फॉर योर इंटरनल वाइवास। So that was pretty much about today's session. Thank you for joining in and bearing me for 1 hour. Have a great time ahead. Bye. See you next week.